ये 7वां बजट है। जिस पार्टी की सरकार को 6 साल काम करने का मौका मिला हो, दिल्ली की सरकार उनकी हो, और जब 7वां बजट हम देखते हैं तो ये बजट दिशाहीन बजट दिखाई देता है। और आज के जो समस्या हैं, ना आज की समस्याओं का समाधान और न भविष्य के किसी फैसले को आगे ले जाने का कोई रास्ता दिखता है। जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी गांव में रहती हो और खेती और किसानी पर निर्भर करती हो, किसानों को निराश किया है। जहां नौजवान उम्मीद लगा करके लगातार इस बैठे कि रोजगार नौकरी का कुछ रास्ते खुलेंगे, नौजवानों को निराश किया है, महिलाओं को निराश किया है इस बजट ने। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि दिशाहीन बजट है। जो भारतीय जनता पार्टी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाती हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों कम से कम ये बताएं उत्तर प्रदेश की जनता को, जब मुख्यमंत्री जी ये सपना दिखा रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट क्या हो। जो आज की ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश की है, उससे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कब बन पाएगी। जो ये शब्द बोलना, केवल 1 ट्रिलियन बोल देना, उससे मैं नहीं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच पाएगी। और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाने के लिए ग्रोथ रेट कितनी चाहिए, और आज ग्रोथ रेट क्या है। जो बजट दिखाई दे रहा है, जो उसके अंदर पॉलिसी दिखाई दे रही है, मैं नहीं समझता हूं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी ला पाएगी, पहुंचा पाएगी इकोनॉमी को। और जब आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट डाउन है, दिल्ली की सरकार ने भी किसानों पे कोई ध्यान नहीं दिया, उसी रास्ते पे ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। जब दिल्ली की सरकार ने बजट में कटौती की है, तो यहाँ की भी सरकार बजट की कटौती कर रही है। जो लोग ये कह रहे हों कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, मंडी पे कितना काम हुआ है, आज उत्तर प्रदेश की मंडियों की स्थिति क्या है। क्या किसान जाकर के वहाँ अपनी फसल की सही कीमत पा पाएगा। और ये बीजेपी के लोग वो लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आज अगर हम हिसाब किताब लगाएं, इस महंगाई में, जो महंगाई चरम सीमा पर है, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई है, सरकार बताए। और फिर डीजल, पेट्रोल, कीटनाशक दवाई, खाद, डीएपी और जितने भी किसान की ज़रूरत की चीज़ें सब महंगी हो रही हैं। डीजल पेट्रोल महंगे का होने का मतलब केवल गाड़ी में डीजल पड़ रहा है उस पर असर नहीं पड़ता है, हमारी जितनी भी विकास की योजनाएं उस पर असर पड़ेगा। अगर आप सड़क बनाना चाहेंगे तो वो महंगी बनेगी, अस्पताल बनाना चाहेंगे तो वो महंगा बनेगा, आपको कोई विकास का और डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा तो वो महंगा होगा। फिर ये कह रहे हैं कि डेयरी को बढ़ावा दिया है। आज किसान अगर अपनी दूध की कीमत चाहे तो उसको कीमत नहीं मिल सकती। लेकिन इधर आपने देखा होगा, जिस समय अमूल ने अपनी 3 रुपये बढ़ाए, उसी समय आपके पराग ने भी कीमत बढ़ा दी। मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार ये बताए कि अगर कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं तो क्या उस मुनाफे का हिस्सा किसान को मिल रहा है। मुझे याद है कन्नौज में एक डेयरी प्लांट खुलवाया था और वो काऊ मिल्क प्लांट था। उद्घाटन पहले हो चुका था, लेकिन जैसी संस्कृति इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है कि उद्घाटन का उद्घाटन करते हैं, तो उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। और आज भी अगर पटिया पर नाम देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी का है, मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी का है। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी कभी उस मिल्क प्लांट को देखने भी गई होंगी। यूपी का
सबसे मॉडर्न काऊ मिल्क प्लांट इस सरकार की अनदेखी की वजह से बंद हो गया। इसी तरह जिलों में एग्रीकल्चर के एक्सीलेंस सेंटर खुलने थे, जिससे कि सीधा सीधा किसानों को लाभ पहुंचाया जा सके, बीज को लेकर के या फसल को लेकर के। उन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को भी सरकार ने बंद कर दिया। न नौकरी न रोजगार, और फिर इन्वेस्टमेंट का कितना बड़ा सपना, 4 लाख करोड़ का लगभग पहले इन्वेस्टमेंट का वादा किया, डिफेंस एक्सपो में वादा किया, और फिर अभी एक बहुत बड़ा मेला लगा था। इस सरकार को केवल मेला लगाना आता है। मेला लगा लिया, लोगों को बुला लिया, बड़े उद्योगपतियों से तो मिल लिए, लेकिन जो छोटे कारोबारी उद्योगपति जो बड़ी उम्मीद से आए थे कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मीट है, शायद उनकी सुनवाई होगी। इन्वेस्टमेंट मीट का क्या हुआ, उसके लिए सच्चाई क्या है? बजट में मुझे नहीं दिखता है कि किसी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत इन्वेस्टमेंट यहाँ उत्तर प्रदेश में आ पाएगा। कोई अगर बजट में ऐसे ही इंतज़ाम हो तो सरकार बताए कि उन्होंने इस सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट मंगाया था, इन्वेस्टमेंट के लिए MOU किए थे, उस इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए हम ये राहत दे रहे हैं, ये पैकेज दे रहे हैं, ये सहूलियत देंगे। इस बजट में कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ बिजली महंगी होगी, कोई कल्पना कर सकता है? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है। जो इन्वेस्टर यहाँ आ रहा है वो ज़रूरी नहीं कि केवल इन्वेस्टर यूपी में आ रहा है। अभी जब मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, वहाँ गए थे ये सभी इन्वेस्टर्स। महाराष्ट्र में यही इन्वेस्टर्स गए थे। उड़ीसा में भी होगा तो वहाँ जाएंगे, तमिलनाडु में होगा तो वहाँ जाएंगे, गुजरात में तो बड़ी तैयारी होती है इन्वेस्टमेंट मीट की, वहाँ जाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यही इन्वेस्टर्स, यही उद्योगपति हर प्रदेश में जाते हैं। आपके पास क्या बेहतर है जो इन उद्योगपतियों को दे रहे हैं? क्या पैकेज है आपके पास? क्या इंसेंटिव्स हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट उन स्टेट्स में ना करके आपकी स्टेट में आएगा? और फिर इतनी बिजली महंगी होगी तो क्या कोई काम कर करके क्या कंपटीशन कर पाएगा जिससे कि आपके कारोबार चल सकें? और MSMEs का बर्बाद कर दिया है सरकार ने। पता नहीं क्या सपना दिखा रहे हैं, बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, लेकिन जितनी भी हमारी माइक्रो इंडस्ट्री थी वो पूरी की पूरी ख़त्म कर दी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ख़त्म कर दी। मीडियम स्केल इंडस्ट्री के लिए कोई राहत, कोई पैकेज नहीं। कोई उम्मीद कर सकता है? NOC का, अगर पॉल्यूशन बोर्ड का NOC चाहेंगे तो नहीं मिलेगा, फायर का NOC चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। तो क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है क्या? और कितनी बार ये वादा दिला चुके हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम है।